अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मंसूर हसन फ्रॉम आईटी मरकज़ CCNA ट्रेनिंग राउटिंग स्विचिंग ट्रेनिंग की नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और वो क्या करती हैं। सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होता है। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो होता है फिज़िकल लेयर की फंक्शनैलिटी होती है या फिज़िकल लेयर का डिज़ाइन होता है। वो डिज़ाइन वो आर्किटेक्चर कहते हैं उसको, जिस आर्किटेक्चर के तहत हम अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं या अपने डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, वो कहलाती है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़। थोड़ा सा और आसान में करें कि अगर हम अपने वो तरीका जिसके तहत हम अपने कंप्यूटर्स को, अपने प्रिंटर्स को या अपने नेटवर्क की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं वो 4 तरह की है। एक है बस टोपोलॉजी, एक है स्टार टोपोलॉजी, एक है रिंग टोपोलॉजी, एक है मैश टोपोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होगी। बस टोपोलॉजी का जो आर्किटेक्चर है वो सबसे पुराने दौर का है। इसमें जो केबल यूज़ होती थी उसको हम कोएक्सियल केबल कहते थे, ठीक है। जो आजकल हम केबल टीवी में यूज़ करते हैं, वो उसमें एक बीच में एक कॉपर का वायर आ रहा होता था, उसके ऊपर फोम की शील्ड आती थी, फिर उसके ऊपर वायर्स आते थे, वायर्स का एक जाल आता था, ठीक है। ये कहलाती थी कोएक्सियल केबल। इसका जो अगर रेशो देखा जाए तो ये 200 मीटर तक इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है, ठीक है। इसमें जो कनेक्टर लगते हैं वो BNC कनेक्टर लगते हैं, और जो इसमें जो सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं वो एक सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक बैकबोन चल रही होगी, उसके साथ बीच में एक टर्मिनेटर होगा, ठीक है, उसके साथ वो नॉट कनेक्टेड होगी, तो इस तरह की टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। बस टोपोलॉजी देखिए, इसमें होता क्या है कि इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर बस टोपोलॉजी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट भी होगी, तो वो एंड भी होगी। मतलब एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसका टर्मिनेटिंग एंडिंग पॉइंट होगा। इसमें जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उस सिंगल बैकबोन के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। सारे सिस्टम एक सिंगल बैकबोन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये इसको बैकबोन ही कहते हैं, ठीक है, बैकबोन केबल कहते हैं। एनीवेज इसमें जो केबल यूज़ होते हैं इस एरिया के लिए वो BNC टर्मिनेटर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये केबल चलती हुई आ रही है, ठीक है, यहाँ से केबल चलती हुई आई, ये केबल पूरी चलती रहेगी, ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से बीच से एक कट लगाएंगे, यहाँ पे एक कनेक्टर होता है BNC कनेक्टर्स, ठीक है। BNC कनेक्टर के थ्रू ये सिस्टम जुड़ जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम जुड़ जाएगा, इसी तरह से ये सिस्टम भी जुड़ जाएगा, अब इस तरह से ये सिस्टम भी जुड़ जाएगा। ये तो हो गई इसकी कनेक्टिविटी की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें डाटा ट्रांसमिशन कैसा होता है, ठीक है। पुराने दौर की टर्मिनोलॉजी है, टोपोलॉजी है, तो इसमें होता क्या है कि एक सिस्टम जब लेट्स से कि इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो डाटा ट्रांसमिट करेगा इस पोजीशन से, ठीक है। अब उसका डाटा यहाँ तक आया, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि डायरेक्ट इस सिस्टम पे चला जाएगा, नहीं। अब होगा क्या, सबसे पहले वो जाएगा अपने नियरेस्ट नोड के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर देखेगा कि सबसे, क्योंकि हमेशा तो हम जानते हैं हर चीज़ में एक सोर्स एड्रेस होता है, ठीक है, और एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। ये दो चीज़ें हर उसमें होती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरेक्ट करता है तो वो अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। तो सबसे पहले अगर इसको अगर इस कंप्यूटर के पास जाना है तो इसका कोई मैक एड्रेस होगा या कोई IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये IP एड्रेस लेके जाएगा सबसे पहले इस कंप्यूटर के पास, ठीक है। अब वो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा कि वो इस कंप्यूटर का है कि नहीं। ये कंप्यूटर मना कर देगा कि नहीं, इस कंप्यूटर का वो डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, तो पैकेट वापसी पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नोड है वो ये वाली है, तो ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे चेक करेगा कि इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है सेम है, यानी अगर सेम नहीं होगा तो ये मना कर देगा, तो पैकेट दोबारा वापसी यहाँ से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड पे यहाँ पर आएगा, अब इस वाले कंप्यूटर पे लैंड करेगा, इस पे देखेगा कि इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ये डिनाई कर देगा। जैसे ही अब वो नेक्स्ट नोड पे निकलेगा, यहाँ से निकला, यहाँ पर आया, अब उसको पता चल गया ये डेस्टिनेशन एड्रेस है,
अब इन दोनों के दरमियान एक्नॉलेजमेंट हो गई। बेसिकली जो ये टोपोलॉजी है ये बहुत आउटडेटेड है, इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत स्लो होता है और हर कंप्यूटर सेंड किया हुआ डाटा रिसीव करता है। ठीक है, अगर लेट से अगर बीच में से ये कंप्यूटर हट गया, ठीक है, तो ये नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट, ये कंप्यूटर जो है, ठीक है, इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता अगर बीच से हम ये वाला कंप्यूटर हटा दें। तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर बीच से कोई सिस्टम बंद है, ठीक है, तो डाटा पास अप नहीं होगा। तो ये तो यहाँ तक का था बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी का वर्किंग देखा हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, रिंग की भी वही बात है। ठीक है, रिंग में होता क्या है, रिंग में सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे देखें सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं पर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसमें सारे सिस्टम जो हैं सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे बस टोपोलॉजी में एक एंडिंग पॉइंट था, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या है कि इस सिस्टम ने डाटा इसको सेंड करा। ठीक है, अब लेट से इस सिस्टम ने, ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसने डाटा सेंड करना है, डाटा इंटरेक्ट करना है इस सिस्टम के साथ। तो जो मेथड यूज़ होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर होता ये है, ठीक है, कि डाटा सबसे पहले अगर इस कंप्यूटर में भेजना है तो ये कंप्यूटर वही बस टोपोलॉजी वाला इस कंप्यूटर को भेजेगा। ठीक है, वही मेथड चलेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा, नहीं होगा तो ये इस पे आ जाएगा, फिर वही चीज़ चलेगी, फिर यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर आ जाएगा। अब उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। होता क्या है इन टोपोलॉजीज़ में, ये होता है कि जो भी पैकेट नेटवर्क में निकलेगा वो नेटवर्क में कनेक्टेड हर सिस्टम रिसीव करेगा, जिसकी वजह से होता क्या था कि कोलिजन्स बढ़ जाते थे, डाटा ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता था और नेटवर्क बहुत स्लो होता था। तो एज़ पर नेटवर्क डिज़ाइनिंग कंसर्न, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग ये दो टोपोलॉजीज़ बिल्कुल ना यूज़ करें। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रिंग टोपोलॉजी की बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट टोपोलॉजी कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो कि मोस्ट वाइडली यूज टोपोलॉजी है और मोस्ट चीपेस्ट वे भी है। इसमें क्या होता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, बल्कि सारे सिस्टम जो होते हैं एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें सारे सिस्टम एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लाइक दैट। ये कोई हब भी हो सकता है, माउस डिवाइस भी हो सकती है, कोई स्विच भी हो सकता है, लेयर 2 स्विच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, बल्कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि लेट से ये सिस्टम बंद है, ठीक है, और बाकी सारे सिस्टम ऑन है, तो कम्युनिकेशन नहीं रुकेगा वो। अब इसका थोड़ा सा इसका रीज़न ये था कि इसका वर्किंग क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें जो हमारे जो मतलब आउटडेटेड टर्मिनोलॉजीज टोपोलॉजीज थी लाइक बस और रिंग टोपोलॉजी, उसमें क्या होता था सिस्टम टू सिस्टम डाटा चलता था। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में गया। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर इस सिस्टम ने, ठीक है, इस सिस्टम को या इस सिस्टम को डाटा भेजना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इधर आएगा। ठीक है, अब हब यहाँ पे मैक टेबल जनरेशन होता है, वो आगे का टॉपिक है, वो हम उसमें जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो होता क्या है। वो इस एरिया में डाटा आएगा। ठीक है, अब स्विच ये क्या करेगा, वो रेलेवेंट सिस्टम को डाटा फ्लो कर देगा। ठीक है, अब जैसे रिक्वेस्ट आई, इस सिस्टम ने कम्युनिकेट करना है फ़िलहाल इस सिस्टम से। ठीक है, तो अब स्विच ये नहीं करेगा कि पहले इसका सिस्टम का डाटा इधर भेजेगा, फिर इधर भेजेगा, फिर इधर भेजेगा, फिर इधर भेजेगा। नहीं, वो क्या करेगा, सीधा इधर आएगा डाटा और इधर से डाटा सीधा इधर आ जाएगा। तो ये सबसे फास्ट रिलायबल नेटवर्क होता है। इसमें जो केबल्स यूज़ होती हैं वो कहलाती हैं RJ केबल या कैटेगरी केबल कहते हैं, जिसको हम कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5 और कैट 6 भी आ गई है। ठीक है, अब फाइनली कैट 6E भी आ गई है। ठीक है, इनमें डाटा ट्रांसमिशन रेट की लिमिट होती है। जो इसकी लिमिट होती है वो होती है 150 मीटर्स। 150 मीटर के बाद सिग्नल्स जो होते हैं वीक होने लगते हैं।
ठीक है। अगर आप अपना नेटवर्क 150 मीटर से अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बीच में कोई रिपीटर लगाना पड़ेगा, कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी स्टार टोपोलॉजी की बात, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिड मैश। हाइब्रिड मैश टोपोलॉजी होती है बेसिकली जो इसका काम होता है रिडंडेंसी प्रोवाइड करना, मतलब रिडंडेंट नेटवर्क बनाना, कि अगर लेट से मेरे पास ये सिस्टम, इसमें होता क्या था कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चक्कर ये है कि यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, ठीक है। हाइब्रिड मैश में ये होता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड होते हैं पर किसी सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, सही है। पहले तो ये सारे इस स्विच से कनेक्टेड है। बेसिकली अगर मैं इसको देखना होता है ये स्विच एंड पे होता है, ये सिस्टम एंड पे नहीं होता, ये एक स्विच एंड पे होता है। मैं इसकी थोड़ी दूसरी पिक्चर निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए, पॉज कर। हेलो, तो ये देखिए ये एक थोड़ी सी बेटर एग्जांपल लेकर आया हूँ मैं। तो अब होता क्या है कि जो मैश टोपोलॉजी में होता है कि सारे सिस्टम सारे जो स्विचेस होते हैं या राउटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड, मतलब आपस में कनेक्टेड तो होते ही होते हैं, पर वो एज ए बैकअप लिंक भी दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेट से कि ये राउटर यहाँ से भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये राउटर यहाँ से भी कनेक्टेड है, ये राउटर यहाँ से भी कनेक्टेड है, ये राउटर इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब ये राउटर के पास जो है ये इससे भी जाने का पाथ है, ये इससे भी जाने, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वरना तो होता क्या था थोड़ा सा ठीक है, तो होता क्या था कि ये जो बैकअप लिंक्स है, ये जो बैकअप लिंक्स का जो जाल बना हुआ है, इस जाल की वजह से इसको मैश कहते हैं। लेट से कि इस राउटर को, जैसे तो राउटर ये अगर इस राउटर को ठीक है इस राउटर तक जाना है, ठीक है, तो वो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ये यूँ भी आ सकता है, ये यूँ भी आ सकता है, ठीक है। बट अब लेट से कि ये लिंक डाउन हो गया, अब क्या होगा, ठीक है। पर इस राउटर के पास इस राउटर तक पहुंचने के और भी रास्ते हैं, मतलब वो इस पाथ के थ्रू आ सकता है, ठीक है, या वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक। मतलब मैश टोपोलॉजी में क्या होता था, एक अगर लिंक डाउन भी हो जाए तो कम्युनिकेशन बंद नहीं होगी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी को डिज़ाइन करने का बेसिक मकसद ये ही था कि एक रिडंडेंसी प्रोवाइड किया जाए, अगर कोई लिंक डाउन हो जाता है, कोई कंप्यूटर बंद भी है या कोई और भी मैटर है तो कम्युनिकेशन ना रुके। बट ये बहुत ही कॉस्टली मेथड कहलाता है, इसमें आपकी वायरिंग कंज्यूम होती है, ठीक है, आपकी पोर्ट्स कंज्यूम होती हैं, और इसके अलावा आपका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो तो नॉर्मल ही रहेगा, बट इसमें कंजप्शन ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा कोर लेयर पे यूज़ करते हैं, ना कि हम अपने यूज़र एंड के ऊपर यूज़ नहीं करते इस टोपोलॉजी को। फ़िलहाल नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में यहीं तक ही, इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।